नमस्कार, आप देख रहे टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक आज संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। थोड़ी देर में संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे और थोड़ी देर में संसदीय मंत्री किरण रिजिजू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बताते चले कि सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की आज होने वाली है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और थोड़ी देर में संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक होगी, जहां केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू भी उनकी ओर से ये बैठक बुलाई गई है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और जिसके तहत ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले ये बैठक बुलाई गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या जो मानसून सत्र जो है वो उसकी शुरुआत होने वाली है, क्या इस बार भी हंगामेदार रहने वाला है? क्योंकि विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर उसने बैठक की है, मंथन किया है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, बिल्कुल संसद परिसर में जो सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई है कुछ देर में ही शुरू होने वाली है और प्रमुख नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संसद भवन परिसर में जो पार्लियामेंट एनेक्सी है वहाँ पर ये बैठक हो रही है और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से बैठक बुलाई गई है। कल जो है संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई है और इसलिए विपक्ष के साथ सहमति बनाई जाएगी। बिजनेस को लेकर, मुद्दों को लेकर एक यहाँ पर सहमति बने, इसको प्राथमिकता देते हुए बैठक में एजेंडे को सरकार रख रही है। साथ ही एक सहमति बनाई जाएगी ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो प्रमुख विपक्षी नेता पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रमुख नेताओं में जो अलग अलग पार्टियों के नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार कई पार्टियों के नेता पहुंचे हैं। अभी हम देख पा रहे हैं संजय सिंह पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। इसके अलावा रामदास अठावले अभी भी पहुंचे हैं, तो अन्य नेता भी आ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस नजरिए से, क्योंकि यहाँ पर इस बैठक में जो एजेंडा है सरकार रखेगी 8 बिल, वो इस विधेयक को लाना चाहते हैं इस सत्र के दौरान, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सत्र चलना है। इस दौरान विपक्ष ने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया है कि वो पहलगाम आतंकवादी हमले पर सरकार को और सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल पूछेंगे। जो आतंकवादी जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया था उनका क्या हुआ, वो सवाल पूछे जाएंगे और इसीलिए इस सत्र के दौरान मुद्दे उठेंगे। निश्चित तौर पर जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको उठाने की पुरजोर से तरीके से विपक्ष तैयारी कर रहा है। बीते कल जो बैठक हुई थी ऑनलाइन विपक्षी दलों की, इंडिया ब्लॉक की, उसमें सहमति बनी है और इसीलिए प्रधानमंत्री के जवाब की मांग की जा रही है। ट्रंप के बयान के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, एक के बाद एक उसने मुद्दा गरमाया हुआ है और इस बीच ये सत्र हो रहा है। इसके अलावा बिहार में SIR यानी जो स्पेशल गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है उसको लेकर ये चुनाव आयोग का दावा है कि करीब 95% सत्यापन हो चुका है, लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और जवाब देने की मांग कर रहा है। ऐसे में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी वो सदन में उठाने वाले हैं। इसके अलावा अहमदाबाद विमान हादसा, उसके मुद्दे पर भी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें सत्र के दौरान विपक्ष की आक्रामक रणनीति रहने वाली है और इस बीच सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक वो कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और तमाम प्रमुख नेता अलग अलग पार्टियों के वो पहुंच गए हैं और इसी के साथ ये बैठक आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि क्या सहमति बनती है, किन मुद्दों पर टकराव बनकर उभरता है। बिल्कुल प्रदीप, ये एक अहम बैठक और इस बैठक में ये भी देखने वाली बात होगी कि पक्ष और विपक्ष में सहमति बनती है या फिर नहीं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप धन्यवाद।